हम बात ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की कर रहे हैं। जी हां, ये भारत की सबसे घातक और तेज मिसाइल मानी जाती है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया और इसने प्रिसीजन स्ट्राइक की। इसको ट्रैक नहीं किया जा सका। भारतीय वायुसेना ने इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के एयर बेसिस पर किया। पाकिस्तान की हवाई ताकत को बड़ा झटका लगा। इस दौरान उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ब्रह्मोस पहले ही $375 मिलियन में फिलीपींस को बेची जा चुकी है। अब इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों की नजर भी ब्रह्मोस की तरफ है। सबसे बड़ी बात टेरेन हगिंग का इसका, ये काफी नीचाई पे उड़ती है, इसलिए इसे ट्रैक करना असंभव हो जाता है। अपनी स्पीड के चलते यह किसी भी राडार को चकमा देकर वो तबाही फैलाती है जिस तबाही को ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। जी हां, मिसाइलों में से एक सबसे तेज, आवाज की तीव्र गति से 3 गुना तेजी से यह उड़ सकती है, यानी 3 मैक की स्पीड। इसका टारगेट हिट करने का लेवल जो है वो बहुत हाई है, जो यहां पर लिखा है, हम लिख के बता रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर के दुश्मन को भी ये ब्रह्मोस निशाना बना लेती है, सटीक निशाना। जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च करने की क्षमता है भारत के पास। 500 किलो तक का वॉरहेड इसमें रखा जाता है। कुल करीब 3000 किलो का वजन होता है ब्रह्मोस का। दुश्मन के ठिकानों और संरचनाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, तबाह कर सकता है। समुद्र और जमीन के टारगेट दोनों जगह ये हमला कर सकता है। तो ये हम ब्रह्मोस की तीव्र गति और सटीकता की यहां पर बात कर रहे हैं। दुश्मन के ठिकानों को यह तबाह करेगा और यह सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक यहां पर है, जो कि अपना असर यहां पर दिखा रहा है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जे के बंसल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जेके बंसल सर, भारत कितना बदल गया है ब्रह्मोस को लेकर? अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात को कहते हैं कि इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान खुद ही जानता है ये कितनी बेहतर है, तो ये ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है या फिर उन्होंने बहुत कम कहा है? ये बहुत सटीक स्टेटमेंट है, और सटीक स्टेटमेंट इसलिए है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा पूरी दुनिया ने देखा सिंदूर के अंदर में, किस तरह से जो है 11 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, बड़ा प्रिसाइज तरह से अटैक किया गया। और जो अब जो वर्जन बन रहा है, अभी तक तो ये 3 मैक का था, अब ये 8 मैक तक जाने वाला है, और जो रेंज है वो भी करीब 800 किलोमीटर बढ़ जाएगी। जो पूरा डेप्थ है पाकिस्तान की वो 450 किलोमीटर के करीब है। जो हमारे राजनाथ जी ने कहा है, रक्षा मंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि एक एक इंच जो है पाकिस्तान की इसकी जद में है, और ये अपनी भारत में ही। और देखिए इसमें स्केल अप किया जा सकता है। अभी जो हर साल करीब 100 मिसाइल बन जाएंगी, और इसको बढ़ा करके जो है 150 मिसाइल पर ईयर भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि भारत का एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि सेल्फ रिलायंस हो रहा भारत के अंदर बनेगी। ये बहुत जानना जरूरी है कि युद्ध के दौरान में हथियारों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और जब कोई हथियार अपने देश में ही बनता है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल अपने देश में बनेगी, तो इसको स्केल अप किया जा सकता है। जितनी इच्छा हो या जितनी हमारी जरूरत है वो हम बना सकते हैं। अगर कोई वेपन के ऊपर बाहर हमको डिपेंड करना पड़े तो वो हमको सप्लाई करता है या नहीं करता। जो आजकल के सिनेरियोज हैं वर्ल्ड में, सैंक्शन लग जाती हैं, रूट ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा एक हम जैसे कि अभी इससे बहुत बड़ा एक हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, करीब 4000 करोड़ का निर्यात निर्यात इससे हो जाएगा। फिलीपींस ने ऑलरेडी खरीद लिया है। बहुत सारे देश हैं जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सऊदी अरबिया, यूएई, साउथ अफ्रीका, चाइली, इन सब ने इंटरेस्ट दिखाया है इसमें, तो ये एक जो है बनी। दूसरा, आज की तारीख में जो भारत में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, करीब 65 to 70% जितने भी
पुर्जे होते हैं इसके, या जितने भी पार्ट्स हैं वो हिंदुस्तान के अंदर बनते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि देखा गया है अभी यूक्रेन के युद्ध के दौरान, कि यूक्रेन को कभी भारत बाहर से हथियार मिल जाते हैं तो वो लड़ लेता है, नहीं तो बेटर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत बहुत अच्छी तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये जमीन से, एयर से, समुद्र से वार कर सकती है। और अब इसका एक वर्जन जो बनने वाला है वो ऐसा होगा कि जो पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है, सब मरीन से। तो ये सब चीजें मिला करके जो इसकी जो मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत कम चांस ऐसा मिलता है किसी मिसाइल को टेस्ट करने का, तो सिंदूर में ये पूरे युद्ध के मैदान में टेस्ट होगी। जबकि जो PL-15 थी चाइना की, वो ऐसी आके हमारे हिंदुस्तान में देखा गया कि वो है बिना फटे ही ऐसी गिरी हुई थी। इसी प्रकार के उनके HQ-9 और HQ-16 जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको भी बेकार कर दिया ये ब्रह्मोस ने, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और दुश्मन के 11 ठिकाने हमने बहुत बुरी तरह से, जो उनके वैल्यूएबल एसेट्स थे उनको खत्म कर दिया। तो इन सब बातों को देखते हुए ब्रह्मोस जो है वो एक बहुत बेहतरीन किस्म की मिसाइल है। और जो इसका प्रोटेक्शन अब बढ़ जाएगा और इसका सुपीरियर वर्जन आ जाएगा, ये एक भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली भी हमारे इससे जो है वहाँ पर रोजगार भी वाकई बढ़ेंगे। और काफी एक इकोनॉमी भी बढ़ेगी यूपी की खास करके। तो एक बहुत अच्छा ये एक लॉन्चिंग है जी। चलिए, राजीव जी। मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को अब बुलाना चाहूँगा। विंग कमांडर बख्शी, 300 किलोमीटर की रेंज कही जाती है ब्रह्मोस की, और वो उसका रीज़न इसके पीछे कि रूस ने एक संधि साइन की हुई है, इससे ज़्यादा रेंज के लिए रूस मदद नहीं कर सकता। अब भारत उसको खुद डेवलप कर रहा है, जो आगे तक की बात है। लेकिन 450 किलोमीटर का जो एरिया, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान कहता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपना जब संबोधन दिया तब उन्होंने एक और बात कही, बहुत संक्षेप में आपके सामने रखता हूं, और अभी हमने सुनवाई भी थी, कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो भारत, और इसके आगे मैं कहना नहीं चाहता, मैं क्या इशारा समझूं? राजीव जी, थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि अभी जनरल बंसल भी कह रहे थे, ये सारी उपलब्धियां ब्रह्मोस की हैं। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, और जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इस क्रूज मिसाइल की क्षमता पाकिस्तान की हर एक इंच के जमीन पे है, क्योंकि डेप्थ पाकिस्तान की जो डिफेंसिव डेप्थ है वो सिर्फ 400-350 किलोमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटी है, सबसे पहली बात तो मैं इस पे आता हूं कि इसकी कैपेबिलिटी और इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम जो ब्रह्मोस का है उसको लाइटर मॉडल बना रहा है। आने वाले मॉडल लाइटर वेट होंगे। तो सुखोई 30 में जो ब्रह्मोस ले जाया जाएगा, एक नहीं अब 2 का प्रावधान हो रहा है। अब आप सोचिए, जो मिसाइल जिसकी अभी 400 किलोमीटर की क्षमता है, वो है बिकॉज हमारी MTCA मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के तहत हमारे पे ये प्रतिबंध लगा था, और भारत के ऊपर अब नहीं लगेगा इसका। रशिया पे बेशक लगेगा। जब हम इंडिजिनाइजेशन कर लेंगे हमारे पे नहीं होगा। अगर हम इसकी रेंज इंक्रीज करते हैं, जो होएगी इसकी रेंज इंक्रीज, जहां तक की प्लान है एडवांस मॉडल की 800 किलोमीटर तक रेंज जा सकती है। अब आप सोचिए, एक एयरक्राफ्ट के ऊपर अगर ये मिसाइल लॉन्च है, वो अपनी एक्सट्रीम रेंज में जाकर फिर मिसाइल को लॉन्च करता है, तो आप देखिए रेंज कितनी और हो जाती है। एग्जैक्टली। ये मैं लैंड टारगेट की नहीं बात कर रहा, अब मैं सी टारगेट की बात कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान की सबमरीन या कोई पाकिस्तान की नेवी विद इन 1500 किलोमीटर कहीं घूम रही है, तो आप ब्रह्मोस से उसको उड़ा सकते हैं, अगर आप उसको ठीक एप्लीकेशन लगाएं। ये मतलब है। और दूसरी बात है, और जितनी जो राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही सटीक बात करी, जिसको कि होठों पे नहीं लाया जा सकता टेलीविजन पे, पर अंडरस्टूड है। पर इसके लिए राजीव जी पॉलिटिकल विल चाहिए। एग्जैक्टली। अगर राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल विल है, तो है, इसका मतलब ये है कि हम कर सकते हैं। बट हमको फिर ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। भारत के फौज की क्षमता बिल्कुल बरकरार है, पर हमारे भारत के एज अ नेशन हमारी पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल आल्सो काउंट्स। ये देखना पड़ेगा। देख, हमारा ये जिंगोइज्म टेलीविजन पे तो ठीक है,
पर जब बात आती है लड़ाई की तो फिर बहुत चीजें बात आती है राजीव जी। पर जो अभी प्रदर्शन हुआ है सिंदूर में, जिस तरीके से हमने प्रदर्शन किया है, तो लगता है कि ये जो हम सब बात कर रहे हैं ये सही हो सकता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की क्षमता, भारत की नीति और भारत की कैपेबिलिटी और मेंटल कैपेबिलिटी का प्रदर्शन हो चुका है। तो मैं ये बात इसलिए बताई थी कि हमने इन सब विचारों को विचार विमर्श करके सारे संदेह दूर कर दिए हैं और अब हम एब्सोल्युटली आते हैं ब्रह्मोस की बात। लो लेवल क्रूज मिसाइल का मतलब है ये जब इतनी लो जाती है, बिलो 10 मीटर जब जाती है तो आपका रडार का जो लोब होता है वो उसको कैच नहीं कर सकता, और जो अगर लास्ट मोमेंट में भी कैच करेगा तो मुश्किल से 30 सेकंड या 20 सेकंड की वार्निंग मिलेगी एनिमी को। ये मतलब होता है इसका। तो ये क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसोनिक मिसाइल या ट्रांससोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट हो जाती थी बाय नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट, बट ये नहीं हो सकती क्योंकि ये इसकी एडवांस मॉडल 5 to 6 मैक बनेगी। 5 to 6 मैक मींस हाइपरसोनिक स्पीड की तहत आप ध्वनि से 7-6 गुना ज्यादा तेज जा रहे हैं। कोई फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें अटैक लॉन्च नहीं कर सकता, और अगर लॉन्च भी करता है तो मिसाइल कैचअप नहीं कर सकती। ये मतलब है इसका। तो आपके पास ब्रह्मोस मिसाइल बहुत अच्छी है, और भारत ने 13% इंडिजनाइजेशन से लेके अब 86% इंडिजनाइजेशन कर दी है। तो ये ऑब्वियसली हिम्मत, हौसला हमारे लीडर्स का तभी बढ़ रहा है क्योंकि हम जमीन पे काम करके दिखा रहे हैं। तो 86% जो होगी इंडिजनाइजेशन हो रही है, नया मॉडल बन रहा है, और ब्रह्मोस केपेबल एयरक्राफ्ट है, सबमरीन लॉन्च होगी, ग्राउंड लॉन्च तो है। तो आप अब सोच लीजिए, अब ये नहीं कह सकते कौन सी मिसाइल है, जो ट्राई सर्विस मिसाइल हो गई है। तो ये आपको जीत दिलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे को देखना है कि इसकी हम पाकिस्तान की बात ना करें, हमको अब बात करनी है चाइना की तरफ। अब देखिए राजीव जी, बात पॉलिटिकल हो तो ठीक है, पर हमारा असली एनिमी तो चाइना है, जिसके बलबूते पे, जिसकी मिसाइलों के नाम लिए गए थे, MQ-9, M16, ये H-16, ये जो मिसाइल है 15, 16 और 9, ये चाइनीज मिसाइल। हमको इनको न्यूट्रलाइज करना है। तो हमको अब देखना है कि हमारा असली एनिमी कौन है, और इसकी जो डिप्लॉयमेंट है ब्रह्मोस की, वो बड़ी तेज होनी चाहिए। जो इसलिए लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट, कैरिंग द यूनिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैज टू बी वेरी फास्ट। ये एक्सरसाइजेस जो करते हैं, 3 ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती हैं, इसमें ये प्रैक्टिस की जाती है। तो इसकी भी प्रैक्टिस होगी। तो ऑल इन ऑल मैं कमेंट करता हूं राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट को, एंड आई फुल्ली सपोर्ट एंड आई से वी आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट द डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड। जेके बंसल साहब, राजनाथ जी जो कह नहीं पाए, क्या हम अपनी चर्चा में वो बात डिस्कस कर सकते हैं? क्या उनका इशारा बलूचिस्तान की तरफ था? देखिए, इशारा ये कई बार कहा भी जा चुका है, और कई मौकों पर कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, बलूचिस्तान की अपनी लड़ाई है, लेकिन अगर कोई ऐसा हमारे ऊपर उन्होंने दोबारा कोई टेररिस्ट या किसी तरह का कोई हिमाकत की, तो जो पाकिस्तान को ये बहुत प्लेटफॉर्म पे काफी बार डिस्कस हो चुका है, तो अगर ऐसा करता है तो उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जाएगा। और जब डायरेक्ट अटैक होगा तो इस बार पाकिस्तान का जो है नक्शा बदल जाएगा, नक्शे से जो है नाम मिट जाएगा। ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि, कहने का मुझे लगता है, वो तो इशारा जो उन्होंने किया है, हो सकता है यही तरह का इशारा हो कि पाकिस्तान अगर इस तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसका नाम और निशान मिट जाएगा। अब उनके नक्शा से अभी हिस्ट्री और नक्शे दोनों ही बदल जाएंगे। तो ये बात है कहने का, और ये बात फैक्ट भी है, क्योंकि पाकिस्तान को अब समझ आ जाना चाहिए कि किसी भी तरह की ऐसी हरकत करना उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। अभी तक जो इस बार था सिंदूर का, जो कहा ये ट्रेलर था, ट्रेलर के अंदर में अभी तो हमारी सिर्फ ज्यादा तो एयरफोर्स को ही नहीं काम किया था, थोड़ा बहुत आर्मी यूज हुई थी। नेवी तो इंतजार कर रही थी कि कब उनको मौका मिले और वो अपना जलवा दिखाएं। और आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे अभी रिसेंटली जो INS सूरज और INS नीलगिरी जो हुए हैं इंडक्ट, उनके अंदर में दोनों में ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने का प्रोविजन है। अब जब उनके अंदर में है, जैसे कि
अपने गवर्नर बख्शी साहब ने भी कहा है कि जो नेवल, जो अगर उनकी कोई इस तरह की कोई भी आती हैं उनकी नेवल फ्लीट या किसी भी तरह से, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और बाकी तो जब हम इसको चला सकते हैं, तो अभी देखिए मोबिलिटी होती है नेवी के पास में। अब जो वहां पे जाकर के कहीं भी हर जगह भारत की जो जमीन से भी जद में है और उनके हमारे एयरफोर्स नेवी की भी जद में है, तो इस प्रकार से पाकिस्तान को ये जिस तरह से इतना बिल्कुल उनका डिफेंसलेस कर दिया, उनका एयर डिफेंस को खत्म कर दिया गया, नौ ठिकाने खत्म कर दिए गए टेररिस्ट के, और जो जैसे मोहम्मद का जो मसूद अजहर है वो घबरा करके अभी पश्तूनों में जाके अपने मदरसे खोल रहा है। इसी प्रकार से अभी तक जो हमने उनके ठिकाने 11 बेस किए थे वो अभी तक ठीक नहीं हुए, रिपेयर नहीं हो पाए हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए जो है ये अमेरिका, जो ये पाकिस्तान है, इसको समझ जाना चाहिए। और तो और देखिए, अभी इनको तो नाक में दम किया हुआ है टीटीपी और तालिबान ने, और उधर से जो है बीएलए ने। अब ये भारत के साथ में इनको भलाई इसमें ही है, साथ में किसी तरह का पंगा ना लें, क्योंकि इनको अपनी फोर्स जो है इस तरफ जब मोबिलाइज करनी पड़ती है, तो उधर जो है बीएलए की जो टुकड़ियां उनके जो जगह पर कब्जा करती जाती हैं, इसी प्रकार से जो है टीटीपी और तालिबान कब्जा करता रहेगा। तो ये सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान की समझदारी इसमें ही है कि वो अपना किसी तरह की कोई भी हिमाकत या भारत की तरफ कोई फिलहाल तो सर कतर के मीडिएशन में इस वक्त दोहा में बातचीत चल रही है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, लेकिन उसका हल क्या निकलता है वो आगे देखना होगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की और ऑपरेशन सिंदूर की खींच निकालने की कोशिश की है अफगानिस्तान में। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी तनाव ऐसे बढ़ता है, एक शब्द का जिक्र होता है कोल्ड स्टार्ट का। भारत जो जिस तरीके से प्रतिक्रिया करता है, यानी 48 घंटे के अंदर भारत ने अपना सारा कुछ किया और उसके बाद भारत वापस अपनी उसी जगह पर आ गया। पाकिस्तान इस कोल्ड स्टार्ट के जवाब में छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऑप्शन पर विचार कर रहा है। क्या ब्रह्मोस का एक फ्लीट लगातार एक पूरी तरीके से कारपेट बॉम्बिंग जैसे होती है, उस तरह से ब्रह्मोस से अगर भारत कोशिश करता है, तो क्या पाकिस्तान के मंसूबे धराशायी हो सकते हैं ऐसे ही किसी भी सोच के? देखिए राजीव जी, जिस तरह अब जो आपने बात करी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कोई नई चीज नहीं है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो वेपन्स होते हैं जिनकी जो यील्ड होती है, जो न्यूक्लियर यील्ड जो होती है, जो कि आफ्टर एक्सप्लोजन, जो कि जो रेडिएशन की जो यील्ड होती है वो बहुत कम होती है, वो लोकलाइज एरिया में होती है। टैक्टिकल आर्टिलरी शेल्स भी बना चुके हैं अमेरिका, और देयर आर टैक्टिकल स्मॉलर वेपन्स, वो न्यूक्लियर टिप स्मॉलर वेपन्स, न्यूक्लियर टिप रॉकेट्स, ये सब बन चुके हैं। और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान इसलिए कर रहा है हमको डराने के लिए कि देखिए आप ध्यान रखिए, नहीं तो मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकता हूं। जरूर वो करेगा, अभी तक किसी ने नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान क्या कह रहा है वो करेगा, वो सिर्फ आपको धमकी दे रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेशक धमकी दे दे। पर एक बात तो आपको हमको अब देखना पड़ेगा कि इन सब चीजों के संदर्भ में एक चीज है, हमको अपनी सारी डॉक्ट्रिन्स को भी रीस्टडी करना पड़ेगा। क्या हमारी डॉक्ट्रिन वही रहेगी कि हम कहेंगे कि पहले हमको हमला करे, फिर हम उसको सेकंड स्ट्राइक में जवाब देंगे? इसके ऊपर भी चिंतन करना पड़ेगा। अगर आपको पता चल जाता है कि आप पे स्ट्राइक होने वाली है, तो क्या आप फिर भी वेट करेंगे उसको स्ट्राइक करने की? ये हमारी पॉलिसीज हैव टू बी वेरी क्लियर। इसके लिए जो घोर चिंतन होगा, रीराइटिंग ऑफ डॉक्ट्रिन्स होगी, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं चाइना की बात कर रहा हूं, और सारी बात हो रही है। लेट अस नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू पाकिस्तान, बट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से बात कर ले, सऊदी अरेबिया से सब कुछ कर ले। वो सऊदी अरेबिया ने जब डील साइन करी है तो पाकिस्तान इंडिया को मद्देनजर रख के साइन नहीं करी है। हालांकि पाकिस्तान में भी ड्रीमिंग, बट सऊदी अरेबिया इज वेरी क्लियर, वो इंडिया को मद्देनजर नहीं रखता। वो शायद उस सिनारियो में बात कर रहा है जिसमें इजराइल की बात आ जाए या ऐसी बात हो, उसकी बात करेगा। पर अभी तक कोई भी कंट्री जिसने डील साइन की हुई है, दे हैव नॉट एंटर्ड द वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में
कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो दूसरी कंट्री ने उसके ऊपर वॉक कर दी हो, अनटिल एंड अनलेस ये इराक की वॉर की बात है या दूसरी वॉर है, जो दूसरे एनिमी इतना कमजोर है कि सारी की सारी कंट्रीज मिलकर जाके उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो इसलिए कि अपना खाना पूरी करने के लिए 37 कंट्रीज वेंट एंड अटैक इराक ड्यूरिंग द इराक वॉर। तो वो दूसरी बात है, पर ये जो पैक्ट साइन की बात हो रही है, इसमें हमारे को बिल्कुल क्लियर होगा पाकिस्तान जो भी कर दे। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल वो डरा रहा है, वो इंडिया के पास में भी आता है। अब ये हम बोले या ना बोले, द डिफरेंट थिंग, इट इज नथिंग वेरी ग्रेट टू हैव दिस वेपन। ये वेपन आ सकता है और आ गया होगा, ये मैं इसका कोई इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। वाकई मैं टिप्पणी चाहता भी नहीं, मैं बस इतना चाहता था कि हम अगर ब्रह्मोस को तैयार कर चुके हैं तो क्या ब्रह्मोस पाकिस्तान के इन मंसूबों को नाकाम कर देगा? अब तक जी बिल्कुल, ये बिल्कुल करेगा, क्योंकि अब नथिंग, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर के कैपेबिलिटी पे आता है और अब प्रदर्शन करता है, तो नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम पुटिंग न्यूक्लियर वॉरहेड, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड ऑन ब्रह्मोस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, वैसे कन्वेंशनल वेपन में अगर 1000 किलोग्राम, मैंने तो आई हैव यूज्ड दोस बॉम्ब्स, तो मैं बता रहा हूं 500 किलो और 1000 किलो बॉम्ब जो होता है वो 2 घंटे करता है, या एक बिल्डिंग को गिराता है, और या 50-60 आदमी मार देगा। उससे कोई आपकी विक्ट्री नहीं हो जाती। जो बात कब आएगी वो होगा जब आप मुझे लगता है, मुझे भी लगता है सर, कन्वेंशनल वेपन के जरिए ब्रह्मोस बहुत कुछ ऐसा कर सकती है जो पाकिस्तान आगे भी याद रखेगा। मेरे ख्याल से किरना हिल्स वो भूलेगा नहीं। हालांकि भारत को वाकई पता नहीं कि वहां पर पाकिस्तान के न्यू कैसेट थे भी या नहीं, भारत इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन बहुत धन्यवाद मेजर जनरल JK बंसल और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी समय निकालने के लिए मेरे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। बढ़ते आगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बड़ी खबर के